दोस्तों, आज शेयर करने जा रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें यह देखने का अवसर देता है कि हमारी आज की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो हमारे दर्द हैं, वो किसी बीते जन्म के असंतुलन की, इम्बैलेंस की प्रतिध्वनि हो सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, हमारे कुछ पेंडिंग कर्मा हो सकते हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है वही आत्मा अक्सर हमें कुछ सिखाने, कुछ पूरा करने या किसी अधूरे कार्मिक चक्र को समाप्त करने आई होती है। और जब हम उस असंतुलन को पहचान लेते हैं, उस पैटर्न को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तब शुरुआत होती है हमारी सच्ची हीलिंग की। एक महिला मुझसे कनेक्ट होती हैं जिनकी उम्र 41 वर्ष, बहुत ही बड़े शहर में रहने वाली। अभी अभी रिसेंटली उनका तलाक हुआ अपने पति के साथ में। पति के साथ में एक ऐसा रिश्ता उनका रहा जिसमें कभी भी उनको खुशी नहीं मिली, हमेशा परेशानी बनी रही और अंततः उनको तलाक लेना पड़ा। बहुत परेशान थी, जानना चाहती थी कि क्या उनका उनके पति के साथ कोई कार्मिक रिलेशन था। उनकी बातों को सुनने के बाद, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं उनके साथ में सेशन फिक्स करता हूँ। सेशन के दौरान उनको बहुत गहरे ध्यान में ले जाने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या देख पा रही हैं। समय में काफ़ी पीछे जाते हुए, अपनी एक पास्ट लाइफ में जाते हुए वो खुद को देखती हैं एक 19 से 20 साल की लड़की के रूप में, जिसकी शादी हो रही है। मैं उनसे पूछता हूँ कि शादी होने के दौरान ज़रा ये चेक करिए कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस शादी के बारे में। वो मुझे कहती हैं कि मैं इस शादी को लेकर तैयार नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी इस शादी को करने की, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी, जीवन में कुछ हासिल करना चाहती थी और इस वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शादी एक रुकावट है मेरे सपनों को पूरा करने में। शादी किसी तरीके से उनको करनी पड़ती है, उनकी इच्छा के बगैर ये शादी होती है, लेकिन फिर भी शादी वो करती हैं। मैं उनसे कहता हूँ समय में थोड़ा आगे जाइए और अगली महत्वपूर्ण घटना पर पहुंचिए, उसको देखिए जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। समय में थोड़ा आगे जाते हुए वो देखती हैं कि उनका एक बच्चा है, उनका एक बेटा है, और उस बेटे के प्रति इनको कोई लगाव नहीं महसूस हो रहा। अपनी पास्ट लाइफ की भावनाओं को जब वो चेक करती हैं तो महसूस कर पाती हैं कि वो जो बेटा है उसके प्रति उनको कोई लगाव नहीं महसूस हो रहा है। और वो बेटा हमेशा चाहता है कि एक माँ का प्यार उसको मिलना चाहिए, और लेकिन इनकी तरफ से ऐसी कोई केयर या ऐसी कोई भावना उस बच्चे को महसूस नहीं होती है। समय आगे बढ़ता जाता है, बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है। माँ और बेटे का रिश्ता कुछ इसी प्रकार से चल रहा होता है। जब वो बच्चा 15 से 16 साल का हो जाता है तो अब वो इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर चुका होता है कि उसके भाग्य में माता का प्रेम नहीं है, माँ का प्यार उसके नसीब में नहीं है। उसके भीतर काफ़ी बुरी भावनाएं अपने माँ को लेकर के पैदा हो जाती हैं, और इनकी खुद की भी भावनाएं अपने पहले बेटे के प्रति कोई बहुत अच्छी नहीं रहती हैं।
समय में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो बेटा जब जवान हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी माँ से अलग रहना शुरू कर देता है। सेशन के दौरान ये सब देखते हुए वो महिला जिनकी मैं थेरेपी कर रहा था काफ़ी भावुक हो जाती हैं और रो रही होती हैं। उनका वही बेटा जिसके प्रति इनकी एक जिम्मेदारी थी, एक कर्तव्य था, इस जन्म में उनके पति के रूप में आया था और उसने एक कार्मिक पैटर्न को बैलेंस किया था। इस जन्म में उसने इनके प्रति भी वही रवैया इस जन्म में दिखाया। इनकी कोई फिक्र वो नहीं करता था, किसी तरह की केयर या सीरियसनेस उसकी तरफ से इनके प्रति नहीं दिखाई देती थी। दोस्तों, हमारे कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, हमारे रिश्ते वापस लौट आते हैं। आत्मा को वो सभी पाठ सीखने ही पड़ते हैं जिनको वो इग्नोर कर रही होती है, और यही ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का नियम है। इससे कोई भी आत्मा बच नहीं सकती। और ये नियम आत्मा को सजा देने के लिए नहीं होते हैं, आत्मा को अनुभव देने के लिए होते हैं। आत्मा को हर दृष्टिकोण से चीजों को देखना सीखना होता है। सेशन एंड होने के बाद, उनकी हीलिंग करने के बाद उनको ये बात समझ में आती है और वो कहती हैं, अब मैं समझ पाई हूं कि ये तलाक मेरे लिए अंत नहीं है बल्कि एक कार्मिक क्लोजर है, और मैं उसे माफ करती हूं और खुद को भी मैं माफ करती हूं, क्योंकि अब मुझे उस आत्मा की पीड़ा समझ में आई है। सेशन के बाद खुद को बहुत हल्का और बहुत लाइट महसूस करती हैं। जीवन के बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर उनको मिल चुका होता है।